आपसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका सिद्धांत अलग है, हमारा सिद्धांत अलग है। उन्होंने कहा कि मैं आपके सिद्धांत को मैं बिगाड़ूंगा और मैं आपको मेरे चरणों में पटकूंगा। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा ये। हाँ, तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। मंडन मिश्र ने दरवाजे बंद कर दिए। तो वो यंग एज में थे क्या जी, तो वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा। वो ऊपर से उसमें गए और जाकर के उसकी गर्दन पकड़ी। संत उसी को जाने हैं, दुखावे नहीं, पान फूल तोड़े नहीं, रहे बगीचे मां। उसने कहा ला तेरा ज्ञान क्या है, क्या है तेरा ज्ञान। अब आपको ये मालूम है, ये विद्वान लोग कुछ बैठे हुए हैं, 6 दर्शन है। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन, जो दक्षिणी भारत के गंगा सागर में जहाँ कपिल मुनि हुए और राजा सागर के 1000 लड़कों को उन्होंने भस्म कर दिया और भगीरथ गंगा लाया, ये कपिल मुनि का है। उसके बाद में फिर गौतम ऋषि आया, अहिल्य वाला, वो न्याय सिद्धांत रहे। उसके बाद में कर्ण ऋषि आया, शकुंतला वाला, वो भी अणु सिद्धांत रहे। वेदांतियों ने कहा हाँ ठीक है, हम नहीं मानते इसको। आपके कपिल मुनि को हम नहीं मानते। आपका ये जो अणुवाद है इसको नहीं मानते। ये अणु जो है, ये एटम जो है, ये जड़ है कि चेतन है। तो उन्होंने कहा कि ये तो जड़ है। अब तो यार तुम्हारों को जड़ से मैं क्या मिलता रहा, हम तो चेतन की बात करते हैं, हम तो चेतन की बात करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र की बात हो रही है जी, बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ। और उन्होंने कहा कि इसका निर्णय कौन करेगा। तो उसकी पत्नी थी, मंडन मिश्र की पत्नी भारती। उसने कहा कि भाई दो पहलवान कुश्ती लड़ेंगे तो तीसरा रेफरी बैग नहीं है, रेफरी जाके कुश्ती बह गई, निर्णय कौन करे। हाँ, निर्णय कौन करे। तो ये उसकी पत्नी ने कहा कि निर्णय मैं करूंगा, कि तू धर्म की सौगंध खा के कहा कि पक्षपात नहीं करेगा तू, क्योंकि ये तो तेरा पति है, ठीक है। उसने कहा मैं निर्णय करूंगी। तो उसका पति हारने लग गया जी। तर्क के सामने क्या टिके। वेदांत तर्क में चलता है, कुतर्क में नहीं चलता है। हाँ, वेदांत जी। ब्रह्म सनातन वाचक है वेदांत, परंतु शुद्ध वेदांत के होता है मन शांत, होता है मन शांत, अंत दुखों को होता जीव होए के ब्रह्म नींद सुख की सोता। बोला नहीं है विश्व नहीं माया मंथन, तस्कर सारे कार्य तज ब्रह्म सनातन। ये बात थी उसकी। तो मंडन मिश्र हारने लगा। उसने कहा ठहरो, ये जो भोलानाथ है कहीं कहीं इसका फोटो अर्धनारीश्वर होता है जी। ये जो हमारा शरीर है, दावा हाथ नारी का है और ये जीवनो पोर्शन है वो नर का है। अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर नहीं होता तो ये शरीर की रचना ही नहीं होती, ठीक है ना। तो इसने कहा कि अब मैं इनकी पत्नी हूं, इसलिए मेरे अधिकार है, अब आप मुझसे तर्क कीजिए। तो वो भारती थी, मंडन मिश्र थी, वो तो गृहस्थी थी। उन्होंने उन्हें प्रश्न किए। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि आपके प्रश्न ये वेदांत में नहीं, कि वेदांत में नहीं तो मुझे तो आपको जैसे तैसे हराना है। मैं कुछ भी पूछूंगा आपको, आप कुछ भी पूछोगे तो ठीक है, मुझे टाइम दीजिए। तो 1 महीने का टाइम दिया। तो पास की नगरी में एक राजा मर गया था। अमरुक नहीं था। हाँ, अमरुक तो वो था जड़ बड़द वाला। अच्छा। राजा मर गया था। तो ये काया निकाल कर, ये सूक्ष्म शरीर निकाल के उसमें प्रवेश किया। राजा जिंदा हो गया। उसने रणवास में उसने यथा उचित योग भोग किया और वो उनसे धुरंधर होके आया। उसने कहा भारतीय अब आ जा। भारतीय को भी हरा दिया उसने, भारतीय को हरा दिया और उनके चरणों में पटक दिया।
ये दुखे दुखाने वाली बात है क्या? ये वेदांत नहीं मानता। तुम्हें कोई तर्क इतना तगड़ा होना चाहिए कि सामने तुम्हारे ये 5 या 6 दर्शन समाप्त हो जाए। आपको ये बताऊं कि कपिल मुनि का सागी योग, कर्ण ऋषि का अनुयोग, गौतम ऋषि का न्याय योग, पतंजलि का योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और यम में चलता है जैनियों का धर्म, सत्य अहिंसा हस्ते अप्रिग्रह और ब्रह्मचार्य, ये जैनियों का। तो इसको भी नहीं माना उन्होंने, क्योंकि ये आर्य समाजी, इसमें से आर्य समाज से निकले। और आर्य समाजियों में वो आप यदि योग कर लेते हो, पूजा पाठ कर लेते हो, वेदांत के 80 कर्मकांड आप कर लेते हो, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। वो ईश्वर को नहीं मानते, ये ईश्वर को नहीं मानते आर्य समाजी। गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं मानता, महावीर साहब ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन वेदांतियों ने कहा कि 3 चीजें महान है, धरा अमर पे ईश्वर है और सारा संचालन तराजू लेके बैठा है। वेदांत है जो उसको उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वेदांत का ज्ञान आपके पास में नहीं है तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। वेदा में तम पुरुषम मानतम आदित वर्णम तमस प्रसाद न अन्य पंथा विदते अनाय। और कोई पंथ नहीं है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। निर्गुण ब्रह्म वेदांत ही सब कुछ है। और यदि आप वेदांत नहीं जानते हो तो वेदांत को